हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। क्रमवार मॉक टेस्ट में कंप्यूटर के ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का मेरा नवा वीडियो है जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जिन दोस्तों ने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आइए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है हमारा, लिब्रे ऑफिस में कौन सा फंक्शन सिर्फ डेटा शो करता है? हमें इसका सही आंसर बताना है। ए ऑप्शन है हमारा नाउ और ये ब्रैकेट, बी ऑप्शन है टुडे और ये ब्रैकेट, सी ऑप्शन है वीकडे और ये ब्रैकेट, डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसमें से हमें सही आंसर इसका बताना है। हमें इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल इसका ठीक है, टुडे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, अतुल भारत ऐप किससे संबंधित है? हमें इसका सही आंसर बताना है। ए ऑप्शन है रेल मंत्रालय, बी ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, सी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, डी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है बी, पर्यटन मंत्रालय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, जब आप ईमेल बड़े लेटर में लिखते हैं तो इसका मतलब है, हमें जब ईमेल पर हम कैपिटल लेटर टाइप करते हैं तो इसका क्या मतलब है? ए ऑप्शन है ये इम्पोर्टेंट मैसेज है, बी ऑप्शन है ये ऑफिशियल मैसेज है, सी ऑप्शन है आप चिल्ला रहे हैं, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही आंसर हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, आप चिल्ला रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, x86 का क्या मतलब है? हमें x86 का मतलब बताना है। ए ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है प्रोसेसर, सी ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, डी ऑप्शन है नॉन। तो हमें इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है आंसर बी, प्रोसेसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्रेडिट शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? यानी क्रेडिट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखा है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? हमें इसका सही आंसर बताना है। ए ऑप्शन है सिटी बैंक, बी ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है यूको बैंक, डी ऑप्शन है ICICI बैंक। तो इसका सही आंसर हमें बताना है। इसका सही आंसर है आंसर बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, फाउंडर ऑफ फेसबुक। हमें फेसबुक के जो फाउंडर हैं उनका नाम बताना है। ए ऑप्शन है हमारा एंड्रो MC कॉलम, बी ऑप्शन है मार्क जकरबर्ग, सी ऑप्शन है एलन क्रू, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हमें बताना है। इसका सही आंसर है मार्क जुकरबर्ग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, HTTPS में एस का क्या मतलब है? हमें एस का मतलब बताना है। HTTPS में जो एस है इसका हमें मतलब बताना है।
कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ए ऑप्शन है हमारा सॉकेट, बी ऑप्शन है सिक्योर, सी ऑप्शन है स्टैंडर्ड, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें से हमें सही आंसर बताना है। इसका सही ऑप्शन है हमारा सिक्योर, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रुपे कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया। हमें रुपे कार्ड बताना है कि सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया। ए ऑप्शन है हमारा SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है PNB पंजाब नेशनल बैंक, डी ऑप्शन है CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका हमें सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ए SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रुपे कार्ड सर्वप्रथम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ट्विटर पर ट्रेडिंग का क्या सिंबल होता है। हमें ट्विटर पर ट्रेडिंग का सिंबल बताना है। इसका कौन सा इसमें से सिंबल है। ए ऑप्शन है @, बी ऑप्शन है बर्ड, सी ऑप्शन है हैच, डी ऑप्शन है ये डॉलर का सिंबल है। तो इसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हैच। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, UPI मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन, यानी UPI से ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ए ऑप्शन है 40,000, बी ऑप्शन है 20,000, सी ऑप्शन है 10,000 या डी ऑप्शन है 1,00,000। तो इसमें से हमें सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है आंसर डी 1,00,000। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, NEFT के द्वारा ट्रांसफ़र करने पर क्या ज़रूरी नहीं होता। हम NEFT के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं होता। इसका सही आंसर बताना है। IFSC कोड, बी ऑप्शन है हमारा बेनिफिशियरी नेम, सी ऑप्शन है हमारा अकाउंट नंबर, डी ऑप्शन है हमारा ATM नंबर। तो इसमें से हमें सही आंसर बताना है कि NEFT के द्वारा ट्रांसफ़र करने पर क्या ज़रूरी नहीं होता। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, बिल्कुल करेक्ट है, ATM नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, उमंग ऐप किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हमें बताना है। ए ऑप्शन है गवर्नमेंट सर्विस, बी ऑप्शन है प्राइवेट सर्विस, सी ऑप्शन है NGO सर्विस, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। इसमें से इसका हमें सही आंसर बताना है। ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, गवर्नमेंट सर्विस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डाटा बैकअप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हमें कंप्यूटर में डाटा बैकअप लेना हो तो किसका प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर बताना है हमें। ए ऑप्शन है इसका हार्ड डिस्क, बी ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटर, सी ऑप्शन है सर्वर, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका हमें सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है आंसर डी ऑल ऑफ एबव, यानी इसमें से सभी का हमें यूज करना पड़ेगा। जब डाटा बैकअप की ज़रूरत होगी, हार्ड डिस्क की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्लाउड कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ेगी और सर्वर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका डी आंसर बिल्कुल ठीक है, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, क्या रो एंड कॉलम समान होते हैं। हमें कंप्यूटर के ये रो एंड कॉलम होते हैं, एक्सेल में होते हैं। जैसे इस टाइप से रो होती हैं,
1 2 3 4 ये नंबर लिखे होते हैं, हम रो कहते हैं। कॉलम इस टाइप से होते हैं, इसमें A B C D लिखे होते हैं। तो क्या ये समान होते हैं? नहीं, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि समान नहीं होते हैं, क्योंकि इस एक्सेल की शीट में 256 कॉलम होते हैं, 256 कॉलम होते हैं और 65,536 रो होती हैं, जिन्हें नंबर से हम देखते हैं। तो ये समान नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, फॉल्स। ये मेरे महत्वपूर्ण कंप्यूटर के 15 प्रश्न थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट आपको मिलते रहें। थैंक यू।